जय दुजिंदो बैठिए। शुरू कर दें। अल्पाक्षरम संदिग्धम सारवद्गूढ़ निर्णयम निर्दोषम हेतुमतथ्यम सूत्रमित्युच्यते बुधै पड़म चौके पड़मम पंचमये जाणपोगलम तच्चम छट्टे सत्तम आसव अट्ठमये बंदनादवो नवमे संवर निज्जर दहमे मोक्षम वियाणाई इदि सत्तच्च भणिदम जिणवर पणिदम दास प्रमाणमकलंकस्य पूज्यपादस्य लक्षणं धनंजय कवेः काव्यं रत्नत्रयमपश्चिमम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण चल रहा है। 7 तत्वों में से जीव का स्वरूप, क्या जीव का स्वरूप है, ये बहुत ही दुर्लभ विषय है। आपको दुनिया में दर्शन भी बहुत है, पर किसी दर्शन में ऐसा सूक्ष्म वर्णन जीव की अवस्थाओं का नहीं मिलता। क्या गति है, क्या शरीर है, कितनी इंद्रियां, क्या क्या काम उनके, द्रव्य इंद्री, भाव इंद्री, निर्वृत्ति, उपकरण, कुछ कहीं आप जानना चाहो ना तो कहीं पूरे भारतीय वाङ्मय में, क्या संसार के वाङ्मय में नहीं मिलेगा। अगर उमा स्वामी महाराज ने इसे निबद्ध नहीं किया होता तो बहुत कमी रह जाती है। इसलिए ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है और आज फिर एक बहुत गजब की बात आने वाली है जो आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से भी सिद्ध होती है। 24 सूत्र हमने पढ़ लिए थे और अब बिना किसी भूमिका के, बिना किसी पुनरुक्ति के हम 25वें सूत्र से अपनी बात को प्रारंभ करते हैं। हाँ, और 53वें सूत्र तक पहुँचेंगे और आज हम कोशिश करेंगे कि दूसरा अध्याय पूरा हो जाए। और आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, पिछली बार भी संकेत दिया, इसकी विषय वस्तु पर ज़्यादा ध्यान देना है। 90% ध्यान केवल बात पर देना है जो वो कहना चाहते हैं। अब कैसे कही, शैली क्या, भाषा क्या, लिंग वचन क्या, वो उस पर 10%। जो विद्वान हैं, आसानी से समझ सकते हों, वे उन पर भी ध्यान दे लो, और नहीं दे सकें वो केवल विषय वस्तु पर ध्यान दो, क्योंकि वही सीखने लायक है, वही समझने लायक है, वही काम की है, वही वो कहना चाहते थे। सब शैली वगैरह तो पैकिंग है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। 24वां सूत्र देखने को फिर से आपने कहा है, और वो सूत्र ये है, संगिनः सैमनस्कः। इसका मतलब इतना सा है कि शास्त्रों में कहीं संगी की नाम आएगा, कहीं समनस्क आएगा, पर दोनों एक ही बात है। जितने भी सैमनस्क है, सै माने जैसे सपरिवार होता है, बिल्कुल ठीक वैसे ही समनस्क माने जो मन सहित हैं, वे सब संगी हैं। और इससे उल्टा भी सूत्र को कर लो कि असंगिनः अमनस्कः, कि जो इस सूत्र की व्याख्या आए तो आपको वो भी बात बतानी है कि यहाँ ये कहा है कि जो मन वाले हैं वे संगी हैं। इसमें से ये भी निकल कर आ गया कि जो मन वाले नहीं हैं
वे असंगी हैं। संगी कहो, समनस्क कहो, और आधुनिक हिंदी में आकर इसे सैनी भी कहने लगे। सैनी, सैनी जीव, कबू सैनी भयो, कभी असैनी भय। तो सैनी माने मन वाला संगी, और असैनी माने बिना मन वाला असंगी। तो संगिनः समनस्का, अर्थात जिनके मन है वे सब जीव संगी हैं, विशेष ज्ञान के धारक हैं, संगी। ये संज्ञा का जो है ना विस्तृत होते होते हाँ हाँ, और इसमें से ही ये बात निकाली गई है कि संगी की क्या पहचान है। तो संज्ञा माने नाम होता है। तो बोले जिसका हम नाम रख दें और वो सुन ले और समझ ले और आ जाए। हम किसी तोते का, कुत्ते का, भैंस का, गाय का हम नाम रख देते हैं और फिर उस नाम से उसे जीवन भर कहते रहते हैं। वो अपने नाम को समझ जाते हैं। 10 गायें होती है और वो ग्वाला उनका नाम रख देता है सबका अलग अलग, और कह देता है तू इधर आ, तो वो ही आती है, जिसको बुलाओ वो आती है। इससे सिद्ध होता है कि वे सारी गायें संगी हैं, समनस्क है। और कुछ बातें हैं लेकिन वो केवल ज्ञान गम्य है। मन वाले जीवों की और क्या प्रकृति स्वभाव होती है वो बातें सब सूक्ष्म है। आगम भी लुप्त हो गया और ज्ञान की बातें केवल ज्ञान गम्य रही। पर अब 25वां सूत्र बहुत बढ़िया, विग्रह गतौ कर्म योगः। बहुत इम्पोर्टेंट प्रकरण है। आपसे पूछा जाए परीक्षा में विग्रह गति क्या होती है, तो आप लिखें विग्रहार्थम गति, विग्रह गति। विग्रह गति एक बहुत अच्छा शब्द है। विग्रह माने शरीर, शरीर, देह, काया, तन जैसे पर्यायवाची है, ऐसे ही विग्रह भी शरीर का पर्यायवाची है। विग्रह माने शरीर। तो विग्रह गति माने चतुर्थी तत्पुरुष समास है। विग्रह धारण करने के लिए जो गति की जा रही है उसका नाम विग्रह गति। विग्रह छोड़कर विग्रह लेने के लिए एक विग्रह छोड़ा और दूसरा विग्रह लेने जीव चला, तो वो जो पीरियड है बीच का उसको विग्रह गति कहते हैं। और विग्रह गति में उसके पास क्या होता है, कोई इंद्रियां, मन, कोई लिंग, ये सब बताया ना कि वो 2 स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, एक इंद्री, 2 इंद्री, कृमि, पिपीलिका। विग्रह गति में कुछ नहीं होता है, सिर्फ कर्म का ही योग, कर्म नाम की प्रॉपर्टी उसके पास होती है और कुछ नहीं होता। विग्रह गतौ कर्म योगः। सूत्र समझ में आया? बहुत बढ़िया। सचिन समझ में आ रहा बेटा? विग्रह गतौ हाँ, कर्म, योग माने संयोग, योग माने मिलना। कहते हैं ना, अरे बड़ा योग है जो आप मिले। योग माने मिलना, योग से मिलते हैं भैया, ये क्लास योग से चल रही। योग माने मिलना, संयोग नहीं, यहाँ वो नहीं है। यहाँ तो योग मतलब संपर्क, मिलना। जीव के साथ क्या क्या होता है ये थोड़ी कहानी ऊपर बता दी उन्होंने, कि वो उसके 5 इंद्रियां होती है, किसी के 1 इंद्रिय होती है, किसी के 10 प्राण होते हैं, ये होते हैं। तो उन सब को काटने के लिए कहा, लेकिन विग्रह गति में कुछ नहीं होता। जैसे आप यहाँ स्त्रियों में पुरुष हो, विग्रह गति में हम दोनों क्या होंगे, ना आप स्त्री ना पुरुष, और ना एक 2 इंद्रिय जीव है, एक 5 इंद्रिय जीव है। विग्रह गति में सब एक से हैं। विग्रह गतौ कर्म योग। अभी शुद्ध नहीं हुआ है, अभी कर्म का नहीं, कर्म तो है ना उसके पास में, नहीं शुद्ध आत्मा अभी कैसे है जब उसके पास में। हाँ, वो क्या, सुनो 1 मिनट, समझ में नहीं आ रहा। हाँ हाँ, लेकिन कर्म तो है ना, लेकिन ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी ये तो चिपके हैं। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हम यहाँ पर आदमी, औरत,
सेठ, प्रोफेसर, दुकानदार, मजदूर सब होते हैं, लेकिन विग्रह गति में हम कुछ नहीं होते हैं, ये मतलब है। लेकिन वो कर्म जरूर होता है। बहुत बढ़िया सूत्र है। विग्रह गति में कर्म का संयोग रहता है। जरूर रहता है। आपके हमारे यहाँ पर ये कपड़े छूट जाएंगे, इंद्रियां छूट जाएगी, लेकिन ज्ञानावरणी भी आपकी आत्मा के, मेरी आत्मा के है, वो विग्रह गति में भी हमारे साथ चलेंगे। तो सिर्फ कार्बन शरीर होगा या तेजस्वी होगा? वो आगे बता रहे हैं, लेकिन हमारी समझ में कर्म आता है, सब दुनिया के कर्म समझ में आता है, इसलिए उन्होंने मोटा कथन कर दिया। दुनिया में कहते हैं ना भैया कुछ साथ नहीं जाएगा, अपने कर्म साथ जाए, वो मतलब है विग्रह गतौ कर्म योग। ये विग्रह गतौ कर्म योग को सारी दुनिया ऐसे बोलती है कि अगले में जन्म में यहाँ से जाओगे, कुछ साथ नहीं जाएगा, सिर्फ कर्म जाएंगे, वो मतलब है। ठीक है। ज्ञान तो मुक्त अवस्था में भी जाएगा, ज्ञान तो स्वभाव है, स्वभाव तो सदा ही जाएगा, लेकिन विग्रह गति में और चीजें जाए ना जाए, सिर्फ कर्म जाएगा। और ये बहुत गजब का सूत्र, एक एक सूत्र बहुत लंबी बहस मानता है और बहुत कहता है घंटों सेमिनार करो मेरे ऊपर, ऐसा एक एक सूत्र बोलता है। अब विग्रह गतौ कर्म योगा पर एक सेमिनार हो सकता है, अनुश्रेणी गति ही, इस पर एक सेमिनार हो सकता है बहुत बड़ा। साइंस का बहुत बड़ा लॉ ऑफ मोशन, बहुत बड़ा रूल है। बड़े बड़े वैज्ञानिक चिंतन कर करके थक गए कि गति का क्या नियम है, गति का सिद्धांत, बड़े बड़े साइंटिस्ट लगे पड़े हैं, गति का सिद्धांत, गति कैसे होती है। तो बहुत क्रांतिकारी बड़ा पुराना सिद्धांत जो कहीं नहीं मिलता, जैन आगमों में मिल रहा है, 2000 साल पहले लिख गए, जो आज वैज्ञानिक कह रहे हैं कि गति कैसे होती है, अनुश्रेणी गति। वो गति हमेशा श्रेणी वाइज होगी। अनु समझे आप, अनु माने पीछे, देखो गमन अनुगमन, राम गमन कर रहे थे, सीता अनुगमन कर रही, अनुगमन माने पीछे पीछे चलना। तो आकाश में प्रदेशों की एक लाइन है और कोई भी चीज गमन करेगी तो लाइन वाइज करेगी, ऐसे ऊट पटांग कुछ भी गमन नहीं होगा। एक पुद्गल चले, 6 द्रव्यों में से 2 ही द्रव्य चलते हैं और बाकी 4 द्रव्य तो निष्क्रिय हैं, आगे पढ़ेंगे। लेकिन 2 द्रव्य भी कैसे चलते हैं, वो उनका एक सिस्टम है, बिना सिस्टम के नहीं चलते, और वो सिस्टम का नाम है अनुश्रेणी गति। जब भी चीज चलेगी लाइन वाइज, ऐसा नहीं देखो जीव यहाँ है, अब उछल के उस कोने में पहुंच गया, फिर उस कोने में आ गया, ऐसे नहीं होता। वो जीव जब भी चलेगा, जीव चले, पुद्गल चले, कुछ भी चले, तो वो श्रेणी वाइज चलेगा। श्रेणी समझे, श्रेणी समझना, श्रेणी माने पंक्ति, श्रेणी माने लाइन, आकाश के प्रदेशों की जो पंक्ति है। जैसे अपन यहाँ डॉट 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 बनाते हैं ना, कोई एक चित्र बनाना हो, हिरण बनाना हो, तो डॉट डॉट बनाते हैं। अगर आपका पेन उन डॉट डॉट पे चलेगा तो हिरण बन जाएगा, और नहीं चला तो नहीं बनेगा, गड़बड़ हो जाए। एक अनुश्रेणी का मतलब है आकाश में प्रदेशों की एक पंक्ति है, और जो गति होगी वो उसी के अनुसार होगी। बहुत गजब का सूत्र है। ऐसे नहीं कि 1 मिनट में नरक में पहुंच गया, ऐसे वो नरक भी जा सकता है, लेकिन वो जाएगा, मतलब ऐसा नहीं होगा, बीच में जंप नहीं आएगा, नहीं यूं भी जा सकता है, वो भी लाइन ही बनाएगा। लेकिन सुनो, हाँ माने वो जरूरी तो मतलब शुद्ध दशा में तो सीधा ही है, अभी आगे आएगा। वो गमन हमेशा श्रेणी से ही करेगा। अब वो श्रेणी कैसी हो वो आगे समझाएंगे कि शुद्ध जीव होगा तो जनरली 90 डिग्री की ही होगी, बिल्कुल सीधा ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा, सीधा ही जाएगा। सिद्ध की तो यही हालत है, प्योर जीव की तो यही है।
लेकिन संसारी जीव भी तो गमन करते हैं। पुद्गल भी तो एक कंकर फेंकते हैं, कितनी तरीके से उड़ जाता है। एक कुछ भी फेंका, हम बचपन में हवाई जहाज बना के ऐसे चलाते थे, कैसे घूम जाता है वो। लेकिन वो घूमेगा तो भी वो एक श्रेणीबद्ध ही चलेगा। वो गोल भी चलेगा तो भी श्रेणी है। वो 180 के कोण में जाएगा तो भी श्रेणी है। वो 320 के कोण में जाएगा तो भी श्रेणी है। 60-70 के कोण में जाएगा तो भी श्रेणी है। आपने वो देखे होंगे ना, कोण बनाते हैं तो सब में ही बनी तो लाइन ही है ना। वो चंदा है, लाइन तो सबकी सीधी है। तो जीव जा सकता है, कैसे भी जा सकता है। बहुत डिटेल है, एक दिन का सेमिनार चाहिए, वो कम पड़े। अनुश्रेणी गति पर, अनुश्रेणी गति पर चर्चा करो ना, तो थोड़े हमको गूगल खोलना होगा, कुछ साइंटिस्ट की बात लानी पड़ेगी। सर्वार्थ सिद्धि खोलेंगे, राजवार्तिक खोलेंगे, बहुत सारी हिंदी टीका खोलेंगे, बहस करेंगे, एक जना अगेंस्ट बोलेगा, मैं नहीं मान, तब जा कर के ये चीज़ अच्छे से मत करके कुछ निकलेगी। अभी तो अपने को 357 सूत्र करने फटाफट। नहीं, पर मैं केवल ध्यान दिला रहा हूँ आपका, विद्वान हो, आपको सब पता चलना चाहिए कि इसमें गहराई क्या, एहसास तो कराऊँ थोड़ा सा। अनुश्रेणी गति बहुत गजब का सूत्र है, क्रांतिकारी सूत्र है। कभी भी दोनों का आएगा। 6 द्रव्यों में से 4 द्रव्य तो निष्क्रिय हैं, वे तो चलते ही नहीं, गति ही नहीं है उनमें। गति केवल जीव और पुद्गल में है। लेकिन वो गति, आप मेरी ये बात समझे ना, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मैं अभी उछला और मैं कुन भाटी घर कहीं, लेकिन वो बिना गए नहीं होगा, गैप नहीं आएगा बीच में। आप समझे, मैं जा सकता हूँ वहाँ, उड़ के भी जा सकता हूँ, लेकिन उड़ के भी जाऊँगा तो आकाश के हर प्रदेश को लाइन बाई लाइन पार करके ही जाऊँगा, गैप करके नहीं जाऊँगा। हाँ, ये सिस्टम है। पुद्गल परमाणु भी एक समय में 14 राजू चला जाता है, लेकिन कैसे, ऐसे नहीं जाएगा कि एकाएक यहाँ से उठ करके सिद्ध से लावर पहुंच गया, बीच का सब छोड़ दिया, जंप कर दिया, ऐसे नहीं ना। कर्व हो सकता है, लेकिन कर्व भी अनुश्रेणी होगा। कर्व हो सकता है, लेकिन कर्व भी अनुश्रेणी होगा। अनुश्रेणी का मतलब समझे, उसकी कोई ना कोई श्रेणी जरूर होगी, बिना श्रेणी नहीं होगा। कोई ना श्रेणी तो हर एक की शेप में बनी हुई हो, बन जाएगी। क्या हुआ? हाँ। और अभी इसमें डिटेल है कि इसमें भी कितने शेप बन सकते हैं, ये भी आया है। कोई भी शेप नहीं बनेगा, ये भी आया है। माने बन तो कोई भी शेप सकता है, लेकिन इसकी टीकाओं में लिखा है कोई भी नहीं बनेगा, 3-4 शेप ही बताएं। और मैं कठिन ना हो जाए इसलिए छेड़ता नहीं टॉपिक। एक का नाम पाणी मुक्ता है, एक का नाम लांगली का है, ऐसे अलग अलग उनके नाम है। मैं क्या बोलूँगा, सब कोई घबरा भी जाएगा कि अरे क्या पढ़ा दिया। हाँ, पर है वो सब, करेंगे चर्चा। अभी मेरी इच्छा है ये हो जाए, छूट जाएगा तो रह जाएगी बात मन में। अविग्रह जी पूरा करके फिर कुछ चर्चा कर लेंगे, समय बचा लेते हैं क्लास में से। हाँ, वो करना पड़ेगा। अगर ये करके समय बचा लेंगे ना तो चर्चा कर लेंगे, भले फिर यहीं आ जाना अनुश्रेणी गति पर, कोई बात नहीं। तो बहुत बढ़िया है। विग्रह गतौ, एक एक सूत्र क्रांतिकारी है, मैं आपको ये एहसास करा रहा हूँ। विग्रह गतौ कर्म योग अनुश्रेणी गति। इसमें दिया है अनुश्रेणी गति का, गति अनुश्रेणी होती है अर्थात 90 डिग्री के कोण में सीधी। शुद्ध जीव की मोटी मोटी बातें है ये। श्रेणी में इधर नीचे तो बड़ी की मात्रा है और ऊपर छोटी की मात्रा है। कहाँ गति अनुश्रेणी होती है तो वहाँ हम बड़ी की मात्रा लगा रहे हैं। नहीं, छोटी लगेगी। कहाँ लिखा है? हिंदी वाले लिखते हैं, हिंदी में ह्रस्व दीर्घ का फर्क कर लेते हैं लोग, श्रेणी बना लेते हैं। संस्कृत में उसके रूप चलाए हैं, इसलिए उसको ह्रस्व रखा। अविग्रहा जीवस्य, अब ये भी बढ़िया सूत्र है।
इसका अर्थ इतना सा है, देखो विग्रह शब्द के दो अर्थ हैं। विग्रह माने शरीर भी होता है, ध्यान देना, अब एक खास बात बोल रहा हूँ। विग्रह शब्द का एक अर्थ है शरीर और विग्रह शब्द का दूसरा अर्थ है मोड़, मोड़ा, टर्न। तो कहाँ पर विग्रह का अर्थ शरीर है और कहाँ पर अर्थ मोड़ा है वो भी देखना पड़ेगा। अविग्रह जीवस्य, यहाँ ए विग्रह में ए विग्रह, विग्रह माने मोड़, बिना मोड़ की, और जीव माने प्योर जीव, जीव की, प्योर जीव की, शुद्ध जीव की गति वो तो 90 डिग्री वाली ही होती है, अविग्रह होती है, उसमें कोई मोड़ा भी नहीं आता। वो तो स्वर्णभद्रकूट से पारसनाथ गए हैं तो वो 90 डिग्री के कोण में वहीं की वहीं है, उसमें कोई चेंज नहीं है। अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्य। विग्रहवती, विग्रहवती माने मोड़े वाली, विग्रह माने नहीं, वती, वती नहीं होता, सौभाग्यवती, वती माने वाली। एक होता है धनवान, एक होती है धनवती। धनवान और धन स्त्रीलिंग कर दिया वान का, बुद्धिवान, बुद्धिमती। तो ऐसा यहाँ विग्रहवती, विग्रहवती माने विग्रह वाली, वाली विग्रह माने मोड़ा, मोड़े वाली, चय माने और, संसारिण, संसारी जीवों के, प्राक चतुर्भ्य, 4 समय से पहले होती है। माने शुद्ध कह क्या दिया कि शुद्ध जीव की गति तो बिना मोड़े की ही होगी, वो तो तुम क्लियर फंडा है एकदम। और जो संसारी जीव है, अशुद्ध जीव, उनकी दोनों तरह की होती है, सीधी भी होती है, बिना मोड़े की भी होती है, मोड़े की भी होती है। जैसे एक जीव को यहाँ से मर के यहीं छत पे मकड़ी कीड़ा कुछ बनना है बिल्कुल 90 डिग्री में, तो वो तुरंत यहाँ से मर के यहाँ बन जाएगा, खेल खत्म। एक समय में, एक समय में बिना मोड़ के वो बन जाएगा। तो शुद्ध जीव जैसी गति हो गई। और एक ऐसी होती है कि यहाँ नहीं बनना, वो उस कोने में बनना है, तो वो यहाँ से ऐसे जंप करेगा और फिर टर्न लेगा उधर और तब जाएगा। तो मोड़ ले लिया, और मान लो वहाँ भी नहीं, वो नीचे उस कोने में, नीचे वाले कोने में, तो वो पहले ऊपर जाएगा, फिर उधर जाएगा और फिर वहाँ से नीचे उतरेगा, 2 मोड़े लेगा, होगा सीधा ही। और लेकिन जाएगा सीधा सीधा। देखो अनुश्रेणी होगी गति पूरी की पूरी। क्या चीज? विग्रह गति के लिए, विग्रहवती गति, विग्रह वाली गति भी होती है। शुद्ध जीव की गति बोलते हैं, गति शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए। शुद्ध जीव की गति तो केवल बिना मोड़े की ही होती है, लेकिन संसारियों की गति मोड़े वाली भी होती है और बिना मोड़े वाली भी होती है। मैक्सिमम 4 समय तक की होती है विग्रह गति। विग्रह गति ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत से लोग कहते हैं उनकी आत्मा भटक रही है साहब, कुछ श्राद्ध करो, ये करो, वो करो, लेकिन जैन दर्शन कहता है कि जीव ज़्यादा से ज़्यादा 4 समय बिना शरीर के रह सकता है, जो 1 सेकंड से भी बहुत कम होता है, और इतनी देर में वो दूसरा शरीर डेफिनेटली ले लेता है। सर इसमें अधिक से अधिक 3 समय। हाँ 3 ही है, चौथे में तो शरीर आ जाएगा, चौथे समय में तो शरीर धारण कर ही लेगा। हाँ मान लो मैंने शरीर छोड़ा तो मुझे हो सकता है 3 मोड़े लेने पड़ जाए, तो 1 मोड़े में 1 समय लगता है, एक समय में यहाँ, दूसरे समय में वहाँ, तीसरे समय में वहाँ, तो वहाँ जाके चौथे में तो जन्म लेना ही है। इससे ज़्यादा कोई संभावना। हाँ ऊपर जाएगा, ऊपर जाके इधर आएगा। हाँ सबसे पहले ऊपर जाएगा। हाँ तो भी जाएगा, ऐसे ही जाएगा। हाँ तो भी सीधा जाएगा, और ऐसे भी हो सकता है जैसे ये गया और सीधा का सीधा नीचे पहुंच गया।
ऊपर जाएगा जरूर। हाँ, ऊपर जरूर जाएगा। ऊर्ध्वगमन जीव का स्वभाव है, इसलिए एक बार तो एरंड बीज की तरह चट करके उठेगा ही ऊपर। एक बार तो कितना ऊपर उठे, लेकिन चट करके एक बार ऊपर उठेगा ही। अब ऊपर उठ के वो ऊपर जाना है तो जाएगा, नीचे जाना है तो नीचे चला जाएगा, नहीं तो नीचे जाएगा वापस। नहीं, और भी एंगल होते हैं ना, वही तो बोला, कोई भी एंगल में जाएगा। दो मुड़े बोलते हैं क्या? अब ये एंगल 90 कहाँ हुआ, बदल जाता है वो। इसमें दो मुड़े हो गए क्या? है नहीं, 3 हो सकते हैं। चौथे में शरीर, हाँ 2 भी होते हैं। लिख देखो ना, ये देखो, सुनो आगे पढ़ो। विग्रहवती च संसारिण प्राक चतुर्भ्य के संसारी जीवों की गति मोड़े वाली भी होती है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 समय की होती है, चौथे से पहले। प्राक मने पहले, चौथे समय से पहले पहले होती है, इससे ज़्यादा नहीं, चौथे तक नहीं पहुंचती है। और एक समया अविग्रह, एक समय वाली गति हमेशा अविग्रह होती है, बिना मोड़े की। बिना मोड़े की गति में तो एक ही समय लगना है, वो चाहे कैसे कुछ भी करे, लेकिन एक ही समय में काम होगा उसमें। हाँ, संसारी की भी हो सकती है, जैसे यहाँ बताए नहीं, यहाँ से मर के इस दीवार में कीड़ा बनना है तो वो एक समय में बन जाएगा। संसारी भी एक समय में काम होता है। पता नहीं, कुछ है इसमें चक्कर, ये एक प्रश्न है। हाँ, ये एक कैसे ऐसे नहीं, कुछ है जो मुझे भी आप लोग तो डीप में चले जाते हो, जहाँ मुझे भी कुछ पता नहीं होता। नहीं, रियली जो पूछ रहे हो ना, वो सही पूछ रहे हो। एक गति का नाम गोमूत्रिका है, गोमूत्रिका गति। वो गोमूत्रिका गति कुछ ऐसी ही है, वो जैसे ये तार जा रहा है ना, देखो मुड़ जाता है ना, टेलीफोन का वायर भी तो जाता है, वो भी अनुश्रेणी है। आप देखो गजब का कैसा मोड़ है, बाल घुंघराले होते हैं कि नहीं, वो कैसे होते हैं, लेकिन वो भी अनुश्रेणी है। माने अनुश्रेणी का मतलब सिर्फ हम स्केल से नापने वाला 90 डिग्री ना समझें, कुछ है मामला उसमें, चक्कर है उसमें। तो वो बहुत सारी बात है उसमें, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, पर वो कैसे कैसे क्या क्या है, वो सब मुझे भी पढ़ना पड़ेगा पूरा। इसी विषय पर 1 घंटे की क्लास हो ना, अब सब पढ़ के आता हूँ ना। चलो, गैप नहीं होगा, कोई तो बोल रहे हैं क्यों नहीं हो सकता गैप? जैसे कि वो नहीं है, तो स्पर्शी बात होगी, टच हो जाएगा। नहीं, कोई ऐसा माने तो उसका निषेध है। कैसे हो सकता है, तो तुम तो समझ गए बात, इसलिए कह रहे हो। लेकिन कोई माने तो उसका निषेध है कि बहुत से लोग जीव के बारे में तरह तरह की कल्पनाएं करते हैं। अरे साहब, वो भगवान कुछ भी कर सकता है, वो आत्मा कुछ भी कर सकता है साहब, तो ऐसे करके वो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कर सकता है। ये रजत भैया 1 मिनट में इंदौर पहुंच जाते हैं, 1 मिनट में दिल्ली, तो कैसे, लेकिन जाएंगे रास्ते से ही। तो वो है मतलब। तो एक समया विग्रह एकम द्वौ त्रीन वा नाहरक। एक, अब ये आया पदम जी के प्रश्न का उत्तर। एकम, एक समय का भी हो सकता है, द्वौ, 2 का भी हो सकता है, 2 मोड़े वाली भी हो सकती है, त्रीन वा, 3 वाली भी हो सकती है, और अनाहारक, अनाहारक माने, अब ये भी याद रखो, आहारक माने भी शरीर का पर्यायवाची है। तन, काया, देह, शरीर, विग्रह, और एक शब्द और आ गया आहारक। आहारक माने भी शरीर, आहारक माने शरीर। तो बोले ये 1, 2 या 3 समय तक बिना शरीर का जीव रह सकता है, इससे ज़्यादा कभी नहीं। ठीक है, क्लियर हुआ? नहीं, वो अलग चीज है। यहाँ तो ये तो आहारक,
जो आहारम करोति इति आहारकः, शरीर, ये शरीर जो आहार लेता है ना, इसलिए आहारक माने शरीर। तो शरीर बिना शरीर का, अनाहारक, अनाहारक, अनाहारक माने बिना शरीर का, बिना शरीर का ये जीव एकम द्वौ त्रीन वा, एक समय, दो समय या तीन समय, इससे ज़्यादा बिना शरीर का कभी कोई रहता नहीं है। वही बात है कि कहते रहते लोग भटक रही 6 महीने से उनकी आत्मा, ऐसा कुछ नहीं है। 3 समय से ज़्यादा बिना शरीर के रहते नहीं है। मतलब अनारक का मतलब वो सब शरीर नहीं है। हाँ हाँ शरीर हो तो आहारक हो। बराबर। अब देखो बहुत बढ़िया, तो जो अब क्या होगा, विग्रह गति के बाद क्या होगा उसका वर्णन शुरू हुआ। विग्रह गति के बाद क्या होगा, जन्म होगा। तो जन्म कैसा होता है कि कैसी कैसी पूरी बायोलॉजी भरी पड़ी है। देखो, सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म, साइंटिस्ट को भी पता नहीं होगा जन्म 3 तरह के होते हैं नहीं, ये तो 3 तरह के जन्म हैं। एक का नाम है सम्मूर्छन जन्म, दूसरे का नाम है गर्भ जन्म और तीसरे का नाम है उपपाद जन्म। उपपाद, अब ये 3 नाम याद रखना सब लोग, यही है काम का। बाकी बात समझ में आए ना आए, लेकिन 3 नाम याद रहने चाहिए। कौन कौन 3 नाम? जन्म, परीक्षा में इतना आएगा, जन्म कितने प्रकार के हैं, अब ये याद रहना जरूरी है। और आपको ये लिखना है, जन्म 3 तरह के होते हैं, सम्मूर्छन जन्म, गर्भ जन्म और उपपाद जन्म। हमारा आपका जन्म जो माँ के पेट से होते हैं वे गर्भ जन्म कहलाते हैं। जितने भी और भी गाय भैंस है ये भी गर्भ जन्म वाले हैं। जो माँ के पेट से होते हैं वो गर्भ धारण करके जो बाहर आते हैं वो गर्भ जन्म वाले हैं। और उपपाद जन्म का मतलब है देव और नारकियों के जो जन्म होता है वो माँ की पेट से नहीं होता, इसलिए उस जन्म का नाम उपपाद जन्म है। और सम्मूर्छन जन्म का मतलब है यहाँ पर जो 1 इंद्री से 4 इंद्री तक के जीव हैं, जो माँ बाप के संयोग के बिना ही न गर्भ होता है, ना उनके कुछ अंडे होते हैं, न कुछ होता है, ऐसे ही वातावरण में से मिट्टी पानी लेकर शरीर बना लेते हैं, बिजली के कीड़े वगैरह, वे सब सम्मूर्छन जन्म वाले हैं। 3 तरह के जन्म है, चौथा कोई जन्म नहीं है। देखो आप कितने बड़े वैज्ञानिक बन गए। अब आप बहुत बड़ा गायनाकोलॉजिस्ट को पता होगा कि जन्म इतने तरह के होते हैं। अपन थोड़ी थोड़ी गायनाकोलॉजी भी पढ़ लिए। हाँ 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 हाँ, बस इसलिए कि देव और नारकियों के जन्म के लिए स्पेशल नाम रखा वहाँ कि देव और नारकियों का जन्म सम्मूर्छन जीवों जैसा नहीं होता, यहीं से कोई कचरा पचरा इकट्ठा करके, वो वैक्रियक उत्कृष्ट शरीर वाले होते हैं वहाँ, इसलिए उनको नारकी भी वैक्रियक शरीर वाले हैं। यहाँ जैसा मिट्टी पानी जैसा मामला नहीं है, इसलिए उनको उपपाद कहा। और यहाँ सम्मूर्छन इसलिए कहा कि यहाँ तो वही पृथ्वी जल वायु इनको लेकर के बनाना पड़ेगा शरीर। सही है, बना है, हमारा आपका भी बना है, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन वो गलत ये है कि वो कहते 5 तत्व ही जीव है, यही मनुष्य है। हम कहते हैं इससे सिर्फ शरीर है, इसके अंदर एक आत्मा अलग है, ये फर्क है। सब लगता है हमको, कभी कभी हमें ऐसा लगता है, हमें ये 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री जीव ऐसा लगता है जैसे मैथुन कर रहे हों, मिलते से ऐसे लगते हैं, ऐसा लगता है एक दूसरे को आलिंगन कर रहे हैं, लेकिन इनमें सेक्स वैक्स होता नहीं है। वो तो ऐसे ही करते हैं, वो कुछ नहीं है, उनका कुछ नहीं होता है, वो बनते ऐसे ही है। वो सब सम्मूर्छन नपुंसक लिंग होता है उनका, होता भी नपुंसक, सब ऐसे ही पैदा होते हैं, वो भी ऐसे ही दिखते हैं, वो सब उनकी सम्मूर्छन की कैसी गजब गजब की बातें हैं ये किसी को पता। हाँ नहीं, चींटी के अंडे तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई चींटी का कोई संयोग हुआ होगा और फिर कोई उसका अंडा हुआ होगा।
कबूतर का अंडा ऐसे होता है, कबूतर का अंडा अलग है, लेकिन वो चींटी का अंडा वैसा नहीं है, वो सम्मूढ़छन है। कॉकरोच का भी नहीं है, वो भी सम्मूढ़छन है। ये स्वेच्छा से अपना भी ऑटो बनते हैं। ऑटोमेटिक ही वातावरण में बनते, वो प्रोसेस है शरीर बनने की। अंडों में से तो जीव निकलते हैं, निकलो है सम्मूढ़छनी। पर उनकी योनि बन गई। हाँ, अब मुझे योनि बन गई। सर यहाँ जो गर्भज बना उसमें विद्वान बन जाओगे, ये पढ़ लिया था। सर बहुत बड़ी बात है, आपने बहुत इतना कभी सोचा नहीं। नहीं, और नहीं, मैं आपको सच कह रहा हूँ, मौके का फ़ायदा उठाओ, घर जाकर के पढ़ो इन चीज़ों को। जैनिन सिद्धांत कोश किस लिए रखा है? अब जैसे अब आपने मुझसे प्रश्न पूछे, अच्छे विद्यार्थी वो होते हैं, हमसे उत्तर नहीं लगे तो कोई बात नहीं, उत्तर तो पाऊंगा मैं। नहीं, ऐसा होना चाहिए कि उन्होंने उत्तर नहीं दिया तो कोई नहीं, मैं तो उत्तर पाऊंगा। ढूंढो, जैनिन सिद्धांत कोश में ढूंढो और पूछो, हमें भी पीछे लगाओ, अब खुद भी लगो, लेकिन निकाल लोगे, लग जाओगे तो ये चीज़ें निकल या इस बहाने लाओ, श्लोक वार्तिक लाओ, राजवार्तिक लाओ, देखना है मुझे, पढ़ना है, समझना है मुझे, ये क्या है मामला, तो आ जाएगा सब। ऐसा कुछ नहीं है, चैलेंज कर दो, नहीं नहीं ये क्या है अनुश्रेणी गति, ये जीव ऐसे क्यों नहीं चला गया, बॉल की चला जा सकता है। तो आप पढ़ोगे तो मिल जाएगा कुछ ना कुछ, विशेष जान जाओगे। चलो, सम्मूढ़छन सूत्र समझ में आया? सम्मूढ़छन गर्भोपपादा जन्म, अर्थात जन्म 3 प्रकार के हैं, सम्मूढ़छन, गर्भ और उपपाद। सचित्त शीत संवृता सेतरा मिश्राश्चैक्षस्तयोनय। योनि, योनि माने जन्म स्थान, याद रखना। योनि का मतलब क्या है यहाँ पर? योनि मतलब जन्म स्थान, जन्म की जगह, जगह का नाम योनि है। और वो योनि 9 प्रकार की होती है। जन्म के स्थान 9 प्रकार के होते हैं। वो 9 प्रकार के स्थान कौन कौन से हैं? सचित्त 1, 2 शीत, 3 संवृत, 4 सेतरा, सेतरा माने इनके उल्टे कर दो, उल्टे मतलब अचित्त, उष्ण, विव्रत, और मिश्रा, अब दोनों के मिक्स कर करके बना दो, सचित्ताचित्त, शीत उष्ण संवृत विव्रत, ऐसे करके 9 योनियाँ होती है, 9 प्रकार के जन्म स्थान हैं। अब आपसे इतना पूछा जाएगा, योनि किसे कहते हैं, वे कितनी हैं? तो आपको सिर्फ इतना कहना है, जीवों की उत्पत्ति के स्थान को योनि कहते हैं, और वे 9 प्रकार की होती है, और बहुत सिंपल है। कोई तो लिविंग होती है, कोई नॉन लिविंग होती है। लिविंग हो तो उसका नाम सचित्त, नॉन लिविंग हो तो अचित्त। सचित्त माने जिंदा, अचित्त माने मुर्दा। बताया ना, मुर्दे में भी पैदा हो जाते हैं, ऐसे ही पैदा हो जाते हैं ना, कोने में जीव पैदा हो गया तो अचित्त योनि है। शीत उष्ण, शीत उष्ण माने एक बर्फ में जीव पैदा होता है, एक आग में जीव पैदा होता है। बर्फ वाले की योनि क्या हुई? शीत योनि, और अग्नि कायिक जीवों की योनि हुई उष्ण, और कुछ मिश्र होती है, शीत उष्ण होती है। तो सचित्त और संवृत विव्रत क्या? एक जीव ऐसे में पैदा होता है एक शंख के अंदर, तो ढकी हुई, उसको बोलते हैं संवृत योनि। संवृत योनि माने संवृत, संवृत माने ढकी हुई, शंख है उसमें पैदा हो। एक खुले में पैदा होगा, पत्ते पे पैदा होगा, बिल्कुल खुले में, तो खुले में पैदा हो तो उसका नाम विव्रत, बंद में पैदा हो तो संवृत। ठीक है। जरायु जांड जपोता नाम गर्भ, देखो ये सब आ गए। गर्भज जन्म किन किन के होता है? कि जो जरायुज है, अंडज है और पोतज है, उन सब का गर्भ जन्म है। जर बोलते हैं, जर का मतलब होता है जब जीव, हम और आप, गाय भैंस आदि गर्भज जीव जब माँ के पेट से निकलते हैं तो हमारे ऊपर एक पॉलीथीन टाइप का कवर जो होता है, जिसको गाय चाट चाट कर हटाती करती है, उसको जर बोलते हैं। तो जितने भी हम सब जरायुज हैं, हम सब जरायुज हैं, जर लेकर पैदा होते हैं, थैली लेकर पैदा होते हैं।
तो वो जरायुज जन्म वाले भी, नाल तो सिर्फ वो इतनी सी यही है, ये तो जड़ तो पूरे शरीर पर होता है। हाँ, पूरा कवर होता है, वो पूरा कवर होता है। फट भी जाती है थैली अपने आप ही, जनरली प्राय फट जाती है। क्या इन आचार्यों को कितनी बातें ये सभी क्या क्या समझा रहे हैं कितने मतलब कैसे कैसे क्या क्या बातें। नहीं देखो, उस समय इतना बड़ा साइंस कहाँ डेवलप था, लेकिन इनको देखो कैसे, और सब चीज़ों का बहुत सिस्टेमेटिक वर्गीकरण। जरायुज, अंडज, पोतज। पोतज जीव होते हैं साहब गजब के। पोतज जीव समझे, जो पैदा होते ही पानी में फेंक दो तैरने लगेंगे। भैंस का बच्चा जन्म लेते ही फेंक दो पानी में, उसको जन्मजात तैरना आता है। तो ये पोतज जीव कैसे कैसे जीव, जरायुज भी है वो। पोतज तो दूसरे है, भैंस का बच्चा पोतज नहीं है, वो पोतज दूसरे होते हैं कोई। पर मैं तो उदाहरण, भैंस है, शेर है। अच्छा, शेर का बच्चा पैदा होते वह, कमाल है। झिल्ली नहीं होती शेर के बच्चे। ओ देखो, पोतज अलग है जरा। अब शेर के बाद क्लियर हुई बात। जो शेर का बच्चा है उस पर वो हमारी जैसी थैली नहीं मिले। गाय के भैंस के बच्चे पे जो थैली झिल्ली है वो शेर के बच्चे पे नहीं होती, और वो पैदा होगा तो उठते ही चलेगा वो। पोतज अलग है। क्या क्या बात है, डीप में जाओ तो बहुत सारी बात। कुछ भी जो भी उसकी एक्टिविटी है वो करने लगे। हाँ, जैसे जरायु जांड जपोतान। पोतज का मीनिंग चलने, तैरने, चलने, जो भी अपनी क्रिया करने में समर्थ हो। देखो ना, टीकाएं हैं सब आपके पास में। देव नारकाणाम उपपादः, देव और नारकियों का जन्म उपपाद जन्म है। देव, और ये बिल्कुल क्लियर है, देव और नारकियों का जन्म उपपाद जन्म है। शेषाणाम सम्मूर्छनम, अब जो बच गए उन सब का जन्म सम्मूर्छन जन्म है। हाँ जन्म जो होता है, ऐसे उसके जैसे हम पहले टीवी में महाभारत देखे थे ना, हाँ, आंखों से रेस गया और उनके बच्चे हो गए सिस्टर, इस टाइप का। नहीं, वो मामला अलग है। सुनो उन्होंने, नहीं 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 नहीं, देखो इसीलिए तो ये सब पढ़ रहे, इन मिथ्या मान्यताओं से बचने के लिए पढ़ रहे। बहुत सारी ऊट पटांग मिथ्या मान्यताएं आपको कई बार धर्म के नाम पर सुनने मिलेगी। वो हनुमान जी ऐसे जा रहे थे, मछली ने उसका वीर्य खा लिया, उसके पैदा हो गए। क्या 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 क्या, कितनी कपोल कल्पना। ऐसे ऐसे बस ऐसे आँख से देखा तो ही वो गर्भवती हो गई, ऐसे ऐसे कहते हैं कि भाई ऐसे आँख से देखा तो गर्भवती हो गई। अरे ये सब काम सिस्टम से ही होगा सब, ऐसे नहीं है कुछ भी। ये सब वो सब चीज है ना, जैसे लोग अंडे को शाकाहारी बोल रहे हैं। हाँ, वो अंडा है तो शाकाहारी हो नहीं सकता। हाँ, शहद है वो शाकाहारी हो नहीं सकता। हाँ, कि उसका सिस्टम वही है। वो मिथ्या मान्यताओं के निराकरण के लिए ये लिखा है। अच्छा किया आपने पूछ लिया, वो ऐसे नहीं हो जाता है। हाँ, ऐसा ऐसा है वो, लेकिन वो सम्मूर्छन नहीं बनेगा, वो बनेगा ही नहीं कुछ भी। इसमें लिखा है पोतज का, जो लिखा है उसमें ये लिखा है जो जरायुज और अंडज के बिना जो होते हैं उनको सबको पोतज है। हाँ हाँ, उसमें लिखा है अब इन सब को पढ़ते समझते थोड़ी थोड़ी शर्म आती है, लेकिन शर्म करने से काम नहीं चलेगा, चीज समझनी पड़ेगी। डॉक्टरी पढ़ेंगे तो शर्म थोड़ी करनी पड़ेगी। है हाँ, उपपाद जन्म का मतलब है देव नारकाणाम उपपाद। देव और नारकियों का जन्म उपपाद जन्म है ना। 3 तरह के जन्म है। गर्भ जन्म, गर्भ जन्म माता पिता के संयोग से होता है, वो वहाँ नहीं है। सम्मूर्छन जन्म, वो यहाँ से पृथ्वी जल अग्नि वायु लेकर पैदा होता है, वो वहाँ पर नहीं है। वैक्रियक शरीर उनका ऐसे ही सहज उत्पन्न होता है। स्वर्गों में जैसे कोई बिस्तर पे कोई जवान लड़का सो रहा था और एक का एक उठता है, बचपन भी नहीं है। स्थान नियत है वहाँ पर। हाँ, स्थान निश्चित है। हाँ, बिल्कुल जगह बस वहीं पर होगा वो। स्वर्ग में पहले, स्वर्ग में दूसरे, वो स्थान है। वो स्थान जाके पैदा हुआ। हाँ हाँ, है
मधुमक्खी हम लोग बोलते हैं। ना मधुमक्खी सम्मूर्छन है। चतुरेंद्रीय जीव है वो। हाँ। ठीक है, तो उसमें तो जैसे लड़का मधुमक्खी लड़के बोलते हैं, जैसे रानी है, वो चींटी चींटा, मैं तो खुद कह रहा हूँ। आप सुनो एक बात, आपको अभी हो सकता है कोई वैज्ञानिक भी ये बात कह दे कि भाई देखो, चींटी स्त्री होती है, चींटा पुरुष होता है, और इनमें मैथुन क्रिया होती है, और तब इनके अंडे होते हैं, और तब जा कर के ये आपको ऐसे समझा सकता है। लेकिन ऐसा है नहीं, आपको उसके साथ में और बहस करनी है कि भैया बैठो बात करो। मैं आपको हाँ एग्स तो होते हैं, लेकिन वो सम्मूर्छन जीव बनने की प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया है वो। देखो सुनो सुनो, बहुत सारी बातें ऐसी होती है। थोड़े दिन पहले तक वैज्ञानिक ये कहते थे कि सांप 4 इंद्रिय होता है। सांप को साइंटिस्ट पंचेंद्रिय नहीं मानते थे, लेकिन शास्त्रों में, जैन शास्त्रों में सांप को पंचेंद्रिय लिखा है। अब वैज्ञानिकों में और जैनों में मतभेद था, ये कहें पंचेंद्रिय है, वो कहे कि नहीं 4 इंद्रिय है। धीरे धीरे बड़ी बहस हुई, और खोज आगे हुई, और खोज आगे हुई। आखिरकार एक शब्द मिला, शब्द है चक्षुश्रवा। सांप के जैसे पर्यायवाची होते उरग, भुजंग, नाग, ऐसे एक पर्यायवाची है सांप का चक्षुश्रवा। चक्षुश्रवा, तो चक्षुश्रवा का मतलब है चक्षु में ही श्रवण है। चक्षुश्रवा माने सांप के कान वो ढूंढ रहे थे वैज्ञानिक, कहीं मिले ही नहीं। वैज्ञानिकों ने बहुत ढूंढा, सांप के कान कहाँ हैं, मिले नहीं। उनसे कहा कि फिर ये बीन कैसे सुनता है, तो उनने जवाब फेंक दिया, कुछ नहीं, वो शरीर से सुनता है, तरंगों से फील करता है, वो सुनता बुनता कुछ नहीं है, कानवान नहीं होते, वो तो शरीर से ऐसे ही सुनता है। अरे ऐसे कैसे सुनता है? सुनने का काम कर्ण इंद्री कर सकती है, स्पर्शन इंद्री नहीं कर सकती। अब वो माने नहीं, लेकिन परेशानी तो थी, पजल्ड बनी गई है। लेकिन जब ये शब्द मिला कि वो चक्षुश्रवा, अर्थात आंख में ही कान होते हैं, जैसे हमारे यहाँ गीड आ जाता है ना, ऐसे सांप के कान आंख में होते हैं। तो यहां सर्च किया, ओ हाँ पंचेंद्रिय है, तो ऐसे हो जाता है। ऐसे ही वो वैज्ञानिक चिल्लाने दो उनको कि चींटी है, चींटा है, इनमें सेक्स है, ये है, फलाना है, अभी इनको रिसर्च करने दो। उनसे कहो अभी तुम भी रिसर्च करो भी। हाँ हाँ, सांप के कान में होते हैं, आंख में कान होते हैं। ये तो बहुत नई बात है। एक तत्वार्थ सूत्र को ही जिंदगी का आधार बना लो, ये ही पढ़ेंगे और कुछ पढ़ेंगे ही नहीं सारी जिंदगी, आखिरी सांस तक। हाँ। सब कहने के तरीके हैं, बताया ना, नाम है भैया, नामों का क्या करे। कुर्सी, कुर्सी स्त्री है क्या? सोचना, मैंने कह दिया जो मुझे कहना था। एक ही बात है, एक ही बात। ये सांप है, ये संगी है? नहीं, दोनों तरह के होते हैं सांप, दोनों तरह के हैं। संगी सर्प भी होते हैं, असंगी भी होते हैं, साफ साफ लिखा है। सर तो एक वो पूरी थ्योरी चलती है, उसको पॉलिप गया और वो फ्लावर्स का उसने उसको छोड़ा क्रॉस करके, और नहीं वो सब इसीलिए 4 वैज्ञानिकों को भी बिठाकर इन सब चीज़ों को बता के रिसर्च करना है। धीरे धीरे उनको भी आनंद आएगा, ये चीज़ें पढ़ेंगे समझेंगे तो कुछ ना कुछ निकलेगा इसमें, पढ़ने से आएगा। देवनारकाणाम उपाद शेषाणाम सम्मूर्छनम। अब बाकी जो बच गए सबका सम्मूर्छन जनम। शेष में देवनारकाणाम उपाद, देवनार की वहाँ चले गए, बच गए तिर्यंच और मनुष्य। तिर्यंच मनुष्य में भी सारे जरायु हटा दो, सारे अंडज हटा दो, सारे पोतज हटा दो। अब जो बच गए 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, वही बच गए। पंचेंद्री में भी सम्मूर्छन होते हैं कोई कोई। हाँ हाँ, जैसे हमारे ये गुप्त स्थानों पे पंचेंद्री जीव पैदा होते हैं, सम्मूर्छन।
तो सम्मूर्छन पंचेंद्रिय होते हैं। औदारिक, वैक्रिय, कारक, तेजस, कार्मणानी, शरीराणी। शरीर 5 तरह के होते हैं। अब ये याद रखना, परीक्षा में आएगा शरीर कितने प्रकार के हैं और आपको उत्तर देना है शरीर 5 प्रकार के होते हैं। देखो कितनी बड़ी, ये भी सब साइंस की बातें हैं, बहुत पूरा साइंस भरा है दूसरे अध्याय में। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मण, ये 5 प्रकार के शरीर हैं। शरीर परम परम सूक्ष्मम, बहुत बढ़िया लिखा। परम परम सूक्ष्मम माने पहले से दूसरा, उत्तरोत्तर, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा सूक्ष्म है। परिभाषा क्या करोगे, आएगी परीक्षा में। सर नहीं, परिभाषा तो बता दीजिए, थोड़ा सा ये इसी में आएगी शायद अभी, चलो सर आगे देख लेंगे। देखते नहीं आएगी तो फिर करते हैं। परम परम सूक्ष्मम के ये उत्तरोत्तर सूक्ष्म है। उत्तरोत्तर सूक्ष्म समझ गए। पहला औदारिक सबसे बड़ा है, वैक्रियक उससे सूक्ष्म है, और सबसे सूक्ष्म कौन सा है? दिखाई देने में, साइज में नहीं। सूक्ष्म का मतलब है जो दृष्टि में आए। सूक्ष्म शब्द दृष्टि की अपेक्षा है, इसलिए कार्मण शरीर सबसे सूक्ष्म है। अब देखो साइज तो अभी आ गया अगले सूत्र में। प्रदेश तो असंख्य गुणम प्राक तेजसात, लेकिन प्रदेश की अपेक्षा बाद वाले हैवी है। ये गजब की बात आ गई। औदारिक शरीर दिखने में बड़ा है लेकिन हैवी कार्माण है। देखो ऐसे समझो, जैसे एक किलो रुई है। 1 किलो रुई बड़ी दिखेगी कि 2 किलो सोना बड़ा दिखेगा? 5 किलो लोहा है और थोड़ा सा दिख रहा है, और रुई 1 किलो ही है और दिख रही बड़ी है। तो नहीं, नारकियों का तो वैक्रियक है। औदारिक शरीर तो उदारे भव औदारिक है। औदारिक शरीर की परिभाषा है जो उदार है, स्थूल है, चर्म चक्षुओं से देखा जाता है। साइज में नहीं, साइज में तो बड़ा हो सकता है, इसीलिए मैं रोक रहा हूं बार बार। साइज नहीं, साइज अलग मतलब नहीं नहीं नहीं, साइज नहीं। देखो औदारिक शरीर 5 फीट का हो सकता है, और वैक्रियक शरीर हो सकता है बहुत बड़ा, 5 किलोमीटर का हो, देव 5 किलोमीटर का हो, लेकिन दिखने में ये औदारिक शरीर थोड़ा मोटा माटा है, बिल्कुल ऐसे क्लियर दिख जाएगा ढेला पड़ा हुआ है। लेकिन वो वैक्रियक शरीर इतना वो नहीं होता क्लियर, उसे थोड़ा सा कंसंट्रेशन से देखना पड़ेगा, बहुत सूक्ष्म है वो, सूक्ष्मता की अपेक्षा। हाँ, तो यहाँ वो साइज नहीं, साइज बड़ी छोटी हो सकती है। सर आपने भी कहा है सूक्ष्म मतलब दृष्टि में आए। हाँ, तो फिर आगे आगे वो सूक्ष्म होते जाएंगे तो दृष्टि में नहीं आएंगे। इसीलिए वो सूक्ष्मतम है, क्योंकि दृष्टि हमारी चूक रही है, इसलिए ही तो सूक्ष्म है। परम परम सूक्ष्मम प्रदेश तो असंख्य गुणम प्राक तेजसात। ये प्रदेश की अपेक्षा देखो, हैवीनेस देखो, तो वो तो उल्टे असंख्य गुणा हैं, और वो भी तेजस तक। तेजस के बाद तो तेजस और कार्मण तो अनंत गुणे परे और हैवी है। देखो मेरा ये औदारिक शरीर 5.5 फीट का है, तो इसमें जितने प्रदेश है, एक मुट्ठी में जो कार्माण परमाणु शरीर है ना, उसमें ज्यादा है, ये बताना चाह रहे हैं। प्रदेश से बच्चा ये मतलब अंतर में बड़े कर्म प्रदेश, पुद्गल परमाणु वो ज्यादा है उसमें चीज मटेरियल ज्यादा है ना। आप ऐसा समझो ना, एक रुई का ढेर और एक सोने का, तो उससे लगा हुआ रुई का ढेर बड़ा दिख रहा है, लेकिन वो बीच बीच में जगह खाली पड़ी है उसमें। वो इतना बड़ा क्यों दिख रहा है? वो ठोस नहीं है। लेकिन वो लोहा क्यों दिख रहा है? वो ठोस है,
ये फर्क है। कार्मण शरीर ठोस है, ठसा ठस भरे रहते हैं, लेकिन औदारिक शरीर, हमारा शरीर इतना बड़ा दिख रहा है लेकिन बीच बीच में गैप बहुत है, खाली पड़े हैं, इसलिए। अप्रतिघाते, और जो बाद के शरीर है ये अप्रतिघात है। अप्रतिघात मतलब इनको कोई वज्र भी रोक नहीं सकता, इस दीवार को छेद के चले जाएंगे। देखो सुनो, अब आ गई बात और। औदारिक शरीर सूक्ष्म में क्या हुआ, मैं ये दरवाज़ा बंद कर दो तो मैं निकल सकता हूँ क्या? नहीं निकल सकता। लेकिन आत्मा, कार्माण शरीर, तेजस शरीर, वैक्रियक शरीर, दरवाजा बंद कर दो तो औदारिक शरीर नहीं निकलेगा, लेकिन वैक्रियक शरीर निकल जाएगा। सर ये कैसे पता चला कि ये 4 शरीर की बात कर रहे हैं? कौन सी? प्रतिघात इसमें नहीं, 4 की नहीं, 2 की। परे अनंत तेजसात की बात शुरू हुई ना, तेजस और कार्मण की बात चल रही है। अब तेजस और कार्मण 2 शरीर तो अनंत गुणे हैवी है, और अप्रतिघाते, फलम फले द्विवचन होने से अप्रतिघाते द्विवचन है, इसलिए 2 है, ये पकड़ में आया कि अनंत तेज प्रदेश तो असंख्य गुणम प्राक तेजसात, कि ये शरीर तेजस से पहले वाले, हाँ, औदारिक शरीर से ज़्यादा प्रदेश वैक्रियक में होते हैं। वैक्रियक से असंख्यात गुणे प्रदेश, औदारिक वैक्रियक आहारक में होते हैं, और आहारक से अनंत गुणे प्रदेश तेजस में होते हैं, और तेजस से अनंत गुणे प्रदेश कार्मण में होते हैं। ये है मतलब। अनादि संबंधे च, अनंत गुणे और अप्रतिघाते तेजस और कार्मण के ही लिए है, द्विवचन है, फलम फले, इसलिए उन 2 पर ही लगेगा। अनादि संबंधे, ये भी द्विवचन है, सिर्फ तेजस कार्मण की बात है। औदारिक शरीर अनादि से हमसे जुड़ा नहीं है, अनादि संबंध नहीं है उसका, लेकिन तेजस और कार्मण का अनादि संबंध है। समय तो हो गया होगा, कर दूं पूरा, 5-7 मिनट लग जाए। हाँ, अनादि संबंधे च सर्वस्य, और एक खास बात है, सर्वस्य, जाना हो तो निकल जाना, निकल जाना, जाना हो तो सर्वस्य, कि वो सबके होते। जैसे औदारिक शरीर मेरे है, वैक्रियक के देवों के नहीं है, देवों के वैक्रियक शरीर है, औदारिक नहीं है, लेकिन तेजस और कार्मण सर्वस्य। एक भी जीव संसार में ऐसा नहीं है जिसके पास में तेजस और कार्मण ना हो। जरूर, डेफिनेटली, विग्रह गति में भी है, विग्रह गति में भी है, तो है। हाँ, ये तो वो तो अशरीरी सिद्ध भगवान। तदा, हाँ, तदादीनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य, बहुत बढ़िया सूत्र है कि ये शरीर 5 किसी के नहीं होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 हो सकते हैं। ये शरीर मैक्सिमम किसी के पास हो, मिनिमम कितने होंगे? मिनिमम 2, तेजस और कार्मण 2 जरूर। वाले सूत्र में आहारक के बारे में नहीं बताया ना, औदारिक किसी के है किसी के नहीं, वैक्रियक किसी, हाँ 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 हाँ, तेजस और कार्मण सभी के हैं, और हाँ, आहारक का नहीं, वो भी किसी के है किसी के नहीं है। हाँ हाँ, अभी बताएंगे ये। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, 3 का मामला खत्म। ये लास्ट के 4 सूत्र सिर्फ तेजस कार्मण को समझाने के लिए है। 38, 39, 40, 41, 42 चारों सूत्र सिर्फ तेजस कार्मण के लिए को समझाने के लिए आए हैं। और मिनिमम 2 सबके होंगे, और ज़्यादा हो तो 3 हो सकते हैं, और ज़्यादा हो तो 4 हो सकते हैं, 5 नहीं। क्यों नहीं हो सकते? कि औदारिक होगा तो वैक्रियक नहीं होगा, वैक्रियक होगा तो ऐसे, इसलिए एक कम हो गया। निरूप आहारक के साथ में ये हो ना, आहारक होगा तो तेजस नहीं होगा, ऐसा नहीं है अभी। अब तेजस तो सबके होगा ही होगा, आहारक और
देखो सुनो, तेजस और कारमाण के बिना तो कोई जीव कभी भी संसार दशा में रह ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। सर ये दोबारा से बता दीजिए। वैक्रिक का उसमें औदारिक और वैक्रिक दोनों में से एक होगा। किस में से? औदारिक होगा और वैक्रियक में से, उसमें से ही। पुतला निकलता है वो क्या है? अब वो अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, 1 मिनट में आ रहा है। वो अलग है, लब्धि प्रत्यय। देखो वो अलग चीज है। हाँ, नहीं वो अलग चीज है, वो लब्धि से प्राप्त हुआ है। सुनो, अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य निरुपभोगम अंत्यम। निरुपभोगम अंत्यम, अंत्य माने अंत्यम, एक वचन है, लास्ट। कार्मण शरीर, कार्मण शरीर का भोग वही हमें भोगता है। और हम अंत्यम। चलो 1 मिनट करते हैं अभी। गर्भ सम्मूढ़, फिर प्रश्न और पूछ लेना, हमारे पास कोई चिंता नहीं है, कर लेंगे चर्चा। मैं पूरा कर दूं, बस 5 मिनट में पूरा करना चाह रहा हूँ। गर्भ सम्मूढ़ छन, नहीं एक बार तो पूरा हो जाए ना, फिर जो हो, फिर हम भी हैं आप भी हो। गर्भ सम्मूढ़ छनजम आद्यम, कि जो गर्भ वाले जीव हैं, जो सम्मूढ़ छन वाले हैं, उनके आद्यम। आद्यम माने सबसे पहला, आद्यम माने आदि का, सबसे पहले वाला, स्टार्टिंग वाला औदारिक शरीर ही होता है। जितने भी गर्भज जीव हैं, जितने भी सम्मूढ़छन वाले हैं, उनके केवल और केवल औदारिक शरीर ही होता है। औपपादिकम वैक्रियकम, और जितने भी उपपाद जन्म वाले हैं, उनके गारंटी से वैक्रियक शरीर ही होता है। अब ये ध्यान दे दो, जो आपके 2-3 प्रश्न उठ रहे थे, उनके उत्तर यहाँ आएंगे। लब्धि प्रत्ययम च, वैक्रियक शरीर 2 तरह का है। एक तो जन्म से मिल जाता है, नरक गति में, देव गति में, और एक ऐसा है तपस्या से प्राप्त किया जा सकता है। लब्धि प्रत्ययम च, वैक्रियक शरीर मुझे भी मिल सकता है अगर मैं तप करूं तो, लेकिन वो वैसा वैक्रियक नहीं होगा जैसा देवनारकियों का। मेरे इस औदारिक शरीर में ही इसी का कुछ परिणमन ऐसा होगा कि वो वैक्रियक की तरह काम करने लगेगा। कर सकते हैं ना, विक्रिया रिद्धि यही काम करेगी। वैक्रियक बड़ा छोटा सूक्ष्म दृश्य अदृश्य, मैं आपको दिखूंगा ही नहीं और ऐसा हो जाओ, ऐसा भी हो जाता है। वैक्रियक तो विक्रिया, हाँ, वो वामन विष्णु कुमार को मिल गया था। लब्धि प्रत्ययम च का ये अर्थ है। तेजसमपि, ऐसी तेजस शरीर भी 2 तरह का है। एक अनादि काल से हमारे साथ आत्मा के चिपका हुआ है वो, और एक हमको लब्धि से भी तेजस शरीर मिलता है, वो अलग चीज है। और ये तेजस 2 तरह का होता है, शुभ तेजस, अशुभ तेजस। शुभ तेजस अच्छे काम करता है। जैसे समझ लो, हमें ये समझ में आया कि दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन हो रहा है, तो शुभ तेजस निकलेगा यहाँ से और सारा पॉल्यूशन ठीक करके आ जाएगा। काश ऐसा होता। अरे एक अशुभ तेजस होता है। अशुभ तेजस ऐसा होता है, अच्छा ये उन लोगों ने पॉल्यूशन फैलाया है, अभी देखता हूँ, और वो निकलेगा, उनको जाके भस्म कर आए। हाँ, द्विपायन मुनि के अशुभ तेजस निकला। तो ये तेजस 2 तरह का है, लेकिन आहारक शुभ ही होता है, अशुभ नहीं होता, याद रखना। शुभम विशुद्धम अव्याघाती च आहारकम प्रमत्त संयतस्यैव, बहुत बढ़िया बात है। आहारक शरीर जब प्राप्त होगा तो वो शुभ ही प्राप्त होगा, अशुभ प्राप्त नहीं होगा, और हमारे आपके किसी के नहीं होगा, किसी मुनि महाराज को ही प्राप्त होगा। हाँ, नहीं नहीं, प्रमत्त लिखो ना, प्रमत्त संयतस्यैव, नहीं माता जी के नहीं, छठे गुण स्थान वाला होना चाहिए कोई। हाँ, वो कहीं पर होना चाहिए प्रमत्त संयत, छठे गुण स्थान वाला। शुभ होगा, विशुद्ध होगा, अव्याघाती। अव्याघाती माने कोई रोक नहीं सकता, जा रहा है तो जा रहा है, कोई रोक नहीं सकता उसे।
नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानी, जितने भी नारकी हैं और जितने भी सम्मूर्छन जीव है वे नपुंसक ही होते हैं, उनमें स्त्री पुरुष का भेद नहीं होता। लेकिन न देवा, अब ये सूत्र आ जाता है परीक्षा में, कभी कभी ऐसे आ जाता है न देवा की का क्या मतलब है। तो आप सोचोगे देवा न देवा, बहुत से लोग ये लिख आते देव नहीं होते हैं, न देवा देव नहीं होते हैं। अरे देव नहीं होते हैं नहीं, देव नपुंसक नहीं होते हैं, ये है इसका मीनिंग। समझ में आया? अब किसी से कौन ना देवा लिखो अर्थ, तो ये लिख आएगा देव नहीं होते हैं। अरे देव पूरे पिछले टॉपिक से जोड़ना पड़ेगा। देव नपुंसक नहीं होते हैं, देवों में नपुंसक नहीं होते हैं, वहाँ स्त्री या पुरुष ही होते हैं। शेषास्त्रिवेदा, बाकी के सब तीनों वेदों वाले होते हैं। नारकी नपुंसक ही, देव नपुंसक नहीं, स्त्री और पुरुष, और बाकी के उनमें सब, और सम्मूर्छन नपुंसक ही। औपाधिक चर्मोत्तम देया संख्ये वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः, के जो औपपादिक है खूब पढ़े हैं ना इनको, बहुत, कोई 10,000 बार तत्वार सूत्र पढ़ लिया होगा मैंने, 10,000 बार। बहुत मेरा बहुत मन लगता है और मुझे इतना आनंद आता है कि कैसा भी मूड हो ठीक हो जाता है। कोई कुछ भी है ना, संसार का सबसे प्रिय गाना बजाओ, इसके आगे मुझे कोई नहीं पसंद आता। क्या इनमें आनंद भरा है, और गीत बन गए में सूत्र हैं, पर देखो ऐसे गाता हूँ जैसे गीत है ये। औपाधिक चर्मोत्तम देया संख्ये वर्षायुषो अनपवर्त्यायुषः, कि ये जो औपपादिक हैं मतलब देव और नार की। चरम, चरम माने लास्ट, चरम का मतलब होता है चरम सीमा तक, चरम माने अंतिम, जो अंतिम शरीर धारण करने वाले हैं, जो उत्तम शरीर धारक है, जो असंख्यात वर्षों की आयु लेकर पैदा हुए हैं, ये सब अनपवर्त्यायुष है। ये कभी अकाल बेटैम नहीं मरते हैं। इनका शरीर जब छूटना होता है, जितनी आयु बंधी होती है उतने में ही उनका शरीर छूटता है, औरों का बदल जाता है। हमारी आयु घट जाती है, एक टक्कर लगे आयु कर्म तत्काल क्षीण हो जाएगा, अनपवर्त्यायु। लेकिन जो देवनार की है, जिनका अगर मेरा ये चरम शरीर ही होता मैं इस जन्म से मोक्ष, तो आयु घटती नहीं। उत्तम शरीर वाला हो तो उसकी भी नहीं घटती है, और अगर मेरी असंख्यात वर्ष की आयु होती तो भी घटती नहीं है, फिर उतनी ही रहेगी। और इनकी ये सब सर ये सारे विशेषण देव और नारकी के ही होते नहीं, मनुष्यों पर भी चरम शरीरी, मतलब जैसे आदिनाथ भगवान चरम शरीरी, सारे तीर्थंकर चरम शरीरी, तो वो कभी भी असंख्यात वर्ष वाले जीव, भोग भूमि के जीव, इनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। किनका नहीं, लंबा हो भले, लेकिन वो छोटा बड़ा नहीं कर सकते थे। आदिनाथ भगवान की काया 500 धनुष की थी, लेकिन 500 धनुष में से ऐसे नहीं था उनका मन करे तो छोटी कर ले बड़ी कर ले, ऐसे नहीं कर सकते थे वो। तो अलग बात है। हाँ, वो विक्रिया प्राप्त हुई विक्रिया है, उसीलिए हाँ, तो लब्धि प्रत्ययम च। हाँ, अब पूछ लो, अब मेरी आकुलता पूरी हो गई, मैं दूर। बातें तो इतनी है, खत्म ही ना हो, बहुत अच्छा। हाँ हाँ हाँ, अब आराम से पूछ लो, जिसको जाना है चले जाओ, और जिसको पूछना है पूछ लो, मुझे कोई दिक्कत। प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है? जैसे हम लोग इतना बोलते हैं ये शरीर मेरे पास है, उसका प्रैक्टिकल फ्री कैसे कर सकते हैं? ये शरीर मेरे पास है, हाँ, उपयोग में नहीं है। नहीं, ये औदारिक है ना, ये तो औदारिक है, बाकी और एक दो मिलता है, दो मिनिमम मिलता है। हाँ, वो फील कर लेते हैं, रिद्धि प्राप्त होती है वैक्रियक शरीर को,
वैक्रियक शरीर की भी, अव्यागत। अपने जैसे अपने में होता नहीं, लेकिन ये भी हो सकता है पता ना चले। नहीं, हमारे में आज नहीं है। क्या है फिर अपने पास? हमारे पास औदारिक और कारमाण और तेजस 3 ही शरीर है। कैसे करें? बाकी दोनों उधर ही चल मिला हुआ है, और बाकी तो तेजस और कारमण को फील ऐसे करवाया है आचार्यों ने कि तेजस शरीर से कांति होती है, चेहरे पर कांति आ गई, जैसे शरीर में कांति है, तेज आता है। और कारमण शरीर से ये सारे संयोग बन रहे हैं, संयोग, वियोग, दुख, सुख, ये सब कारमण शरीर के कारण है। कैसे वो एक के ऊपर एक कैसे कुछ है क्या? कैसे क्या पता होगा। कैसे शरीर बना हुआ है? सर तेजस शरीर एक तो नेचुरली हमेशा साथ है ही, हाँ। और एक प्राप्त किया, एक प्राप्त किया। तो उसमें क्या फर्क आ रहा है? जैसे नेचुरल तो वो कांति वाला हो गया। हाँ, वो जो प्राप्त, जो लगातार है, वो तो अनादिकाल से है, और वो तो कारमाण शरीर के साथ अविनाभाव रूप से रहता है। और ये तेजस हम किसी तप आदि से प्राप्त करते। बहुत तेज है। हाँ हाँ हाँ, तप से। हाँ, और फिर वो जो तेज है वो थोड़े दिन रहता है, चला जाता है। ये जो कर्माण वाला तेजस है वो तो बना ही रहेगा जब तक हम मोक्ष नहीं जाएंगे। उस वक्त उसका अशुभ कर्म का होता है जो तेजस का लाइट नहीं, दोनों हो सकता है, शुभ तेजस भी है, शुभ तेजस, कभी उसका बिल्कुल डर लगता दोनों पलट भी सकता है। जैसे कोई आचार्य तेज आ रहा है तो शुभ हाँ हाँ हाँ, डल हो जाना, डल भी हो सकता है, भ्रष्ट हो जाते हैं, कितनी रिद्धियाँ छूट जाती है। जैसे किसी को फीवर हो जाए तो बहुत डल सा हो जाता है। हाँ हाँ, ऐसा होता है। तेजस शरीर उसका काम होता है। उसी में कुछ घटा बड़ी हो रही है। इतना साइंस है सर, मतलब हम लोग अच्छे रिप्रेजेंट नहीं कर पाते धर्म को इतना। हाँ हाँ, हम इन चीज़ों को ठीक से समझकर दुनिया तक पहुंचा नहीं पा रहे। नहीं तो ज्ञान विज्ञान का भंडार है तत्वार्थ। तत्वार्थ सूत्र 1 पढ़ो, इसमें ही बहुत कुछ है। इसको कैसे समझा जाए? मान लो हम जैसे चीज बना रहे हैं, हाँ। म्यूजियम बना रहे हैं, हाँ, तो म्यूजियम में से कैसे समझा सकते? ये ऐसे ही बनाते हैं ना, फिर भामंडल बना देते हैं, क्यों क्यों बाबा मंडल बन, क्या क्या ऐसे करके दिखाते हैं। तेजस शरीर सिर्फ ऊपर तो नहीं होता? नहीं, पूरे में ही है ये, हाथ पाँव, उंगलियां फुंगलियां सब में होता है सब। सर अपने पास है। एक कितना और प्रमाण होता है कितना प्रमाण शरीर होता है किनका, तेजस का कारण कितना प्रमाण मतलब? कितने उंगल कुछ मेजरमेंट मुझे अंगुल प्रमाण होता है ना नहीं तेजस का आहार का जो निकलते वो तो जितना हमारा शरीर उसी के ऊपर। नहीं, वो ये पूछ रही हैं कि जो प्राप्त होने वाला तेजस है ना, उसका कहीं कहीं प्रमाण आया है, मेजरमेंट है वो। आया तो है, लेकिन अब वो सब वही होता है क्या? एक ही प्रमाण के होते हैं क्या? मुझे नहीं मालूम है, पता नहीं है मुझे पता नहीं है। तेजस का नियम नहीं, आया है कि 4 अंगुल प्रणाम, वो कह तो सही रही है, आया है। जाता हुआ हाँ 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 हाँ, 1 हाथ प्रमाण ऐसे आया है, लेकिन वो हमेशा इतना ही होता है क्या? ये रूल है क्या? ये मुझे नहीं पता। मतलब रूल है क्या? ये नहीं पता मुझे। जो गया था वो एक हाथ प्रमाण हाँ हाँ हाँ, लेकर के और फिर जला के मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये रूल है क्या? ये नहीं पता मुझे। ऐसा होता तो है, पर यही रूल है। एक ऑरा वर्ड बोलता है, ऑरा। हाँ, ऑरा भी शरीर है क्या? ऑरा क्या बोलते हैं? जैसे हम लोग साइंस में आजकल मतलब कुछ होगा, तेजस का इफेक्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए हम नहीं, तेजस समझ में नहीं है। बहुत सारी बातें सूक्ष्म हैं। हाँ जी, मनुष्य गति में जैसे मनुष्य शरीर होता है, तो हाँ। नाना गति में भी मनुष्य का शरीर हो सकता है क्या? नहीं, तिर्यंच में नहीं हो सकता? तिर्यंच में भी मनुष्य शरीर नहीं हो सकता। तिर्यंच के पास औदारिक शरीर तो हो सकता। गति में तिर्यंच और मनुष्य शरीर होता है। नरक गति में तिर्यंच मनुष्य शरीर नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। कहने का मतलब कैसी शेप होती है? हाँ 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 हाँ, वो वैक्रियक होता है। सुनो, नरक गति में ऐसा, जब नरक गति के वर्णन पढ़ोगे ना, तो ऐसे आएगा, वहाँ मगरमच्छ है वैतरणी में, ऐसा शेर है, ऐसा पेड़ है। वहाँ नरक गति में पेड़ नहीं है। एक नार की ही विक्रिया से पेड़ बनता है, एक नार की ही विक्रिया से मगरमच्छ बनता है। वहाँ पर मगरमच्छ नहीं पाए जाते। नरक में नरक गति के ही जीव है, तिर्यंच गति के जीव नहीं है। ऐसे ही देव गति में ऐरावत आती, तो ऐरावत आती है, कुछ नहीं है, और तिर्यंच गति के जीव नहीं रहते।
एक देव को ही ऑर्डर देते, चल तू मुर्गा बन, तू हाथी बन, तू ये बन, तू मोर बन। वो देव है वो तो जाति के होते हैं ना वो तो। कई तरह के होते हैं। सर बन के रह जाते फिर नहीं, वो वापस कर लेते हैं। हाँ। क्रिया है वो तो विक्रिया है। जैसे नहीं हम लोग करते हैं कि नहीं, जैसे रामायण में राम बन जाऊंगा, सीता बन जाऊंगा, फिर बना ही थोड़ी रहूंगा। कपड़े पहन लिए हाथी हो रहे थे, जब लोग हाथी हो रहे थे हाँ, अपन बन जाते हैं, हाथी बन गए, घोड़े बन गए। उसमें आते हैं बन के देव हाँ हाँ, सुनो, अकाल मृत्यु का मतलब ये होता है कि जैसे जनरली मान लो मेरी एज 100 साल की है, तो 100 साल जीना चाहिए मुझे, ये तो हुआ काल मृत्यु, समय पर ले सकाल। और लेकिन ऐसा होता है हमारे यहाँ मनुष्यों के साथ, हम लोगों के साथ, इनको छोड़कर, देव नारकियों की नहीं होती, बाकी की। अकाल मृत्यु का मतलब यह है कि अब जैसे भले मेरी 100 साल की आयु है, लेकिन अभी मैं अपनी नसें काट लूँ तो, गला काट दूँ तो, कोई मेरे पे गोली चला दे तो, 1 मिनट में मेरी वो जो 100 साल की आयु होगी ना, वो 6 हो जाएगी। ये भी तो कहते हैं कि जो आयु है हाँ। वो तो फिक्स ही होती है। जैसे कितनी बार होता है आदमी अपनी नस काट लेता है पर वो मरता तब नहीं। भी हाँ, आयु fix सुनो, इसमें यही बात आई है कि वो फिक्स है, लेकिन ये भी फिक्स है, दोनों ही बातें फिक्स है। एक हिसाब से उसने बांधी थी आयु 100 साल की, लेकिन ये भी फिक्स था कि एक दिन इसको गोली मारी जाएगी और जब 40 साल का होगा तब मारी जाएगी, तो ये 40 में मर जाएगा। नहीं, 100 भी फिक्स थी, उसने बांधी 100 थी, बाद में बांध दी परम। उसने बांधी 100 थी। नहीं नहीं, इसका उदाहरण ऐसा है कि जैसे मैंने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया 200 किलोमीटर चलने का, तो गाड़ी कितनी जाएगी? मेरी गाड़ी में मैंने पेट्रोल डलवाया 200 लीटर चलने, कितनी जाएगी मेरी गाड़ी? 200 जानी चाहिए ना। लेकिन हुआ क्या, बीच में टंकी फूट गई, छेद हो गया, लीक हो गई और पेट्रोल निकल गया बाहर, गाड़ी 50 किलोमीटर पर रुक गई। तो गाड़ी रुकी, वो 50 पे रुकेगी ये भी तय था, और 100 पे डले 200 चली जाएगी ये भी सही था। एक आदमी को कैद हुई, राजा ने 2 साल की कैद कर दी, तो वो 2 साल की कैद हो गई। लेकिन ज्योतिषी से पूछा, ज्योतिषी ने कहा ये 3 महीने में छूट जाएगा, राजा के बेटा होगा, सबको क्षमादान मिलेगा और ये भी छूटेगा। तो दोनों बातें सही है, फिक्स भी सही है, और कोई कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। दोनों बातें आएगी, दोनों बातें आई, ये भी आएगी। आयु 100 साल की बांधे, उत्कर्षण होगा, अपकर्षण होगा, संक्रमण, ये भी आएगा ना कि इसने आयु बांधेगा और फिर ये इस तरह से अपकर्षण करेगा, ये आएगा ना अपकर्षण भी। बचना तो बच गया, हाँ। बच गया, तो इसका मतलब उसका काल आया, पूरा सिस्टम ही आएगा। द्वारका का उदाहरण आता 12 साल में। हाँ हाँ, आयु तो बहुत बची थी लोगों की। वो जो प्रोसेस होगी वो आएगी, वो संक्रमण होगा, घटेगा, सब आएगा। चलो भैया, सबको देर हो रही है, अपन सब बैठे।